सो हेलो एवरीवन, ग्रेविटेशन की हमारी ये सीरीज चल रही थी। उस श्रृंखला के अंदर ये हमारी है सेकंड लास्ट वीडियो। इसके अंदर आज की क्लास में एस्केप स्पीड क्या होता है ये समझेंगे। स्कूल के अंदर उसका एक डेरिवेशन आता है, वो डेरिवेशन करेंगे। उस डेरिवेशन पर बेस्ड, उस फॉर्मूला पर बेस्ड दो तीन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और लास्ट में इसके हम लोग करेंगे एक बहुत ही धांसू क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी है उससे रिलेटेड। तो एक तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन मैं अपनी साइड से बनाकर आपको करा रहा हूं। अगर आपने आज के इस पूरे लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक समझ लिया और सारे क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो कर लिए, तो आपका ये चैप्टर या जो टॉपिक है वो फ्रॉम स्कूल लेवल टू अप टू जेईई मेन लेवल आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। तो दिस क्लास इज गोइंग टू बी अ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास, मतलब इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बेसिक से लेकर के जेईई मेन लेवल तक उसको लेकर के जाएंगे, ठीक है। ये आपकी इस श्रृंखला की, इस सीरीज की सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक और लेक्चर होगा, उसके बाद ये ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि इस क्लास के बाद स्कूल लेवल पे अप टू गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपके सारे कंसेप्ट मैंने ग्रेविटेशन के करा दिए होंगे, ठीक है। जो कुछ ऐसे टॉपिक है स्कूल के सिलेबस में नहीं है लेकिन जेईई मेन या नीट के सिलेबस में है, वो इस सीरीज में अभी तक कवर नहीं हुआ है। लेकिन जो टॉपिक दोनों जगह है वो अप टू जेईई मेन लेवल मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है भाई। तो आप लोग जाकर के इस टॉपिक की जो पुरानी वीडियोस है वो देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। आज की क्लास को यहां से शुरू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने जो छोड़ा था मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको समझाया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझाया था। आई होप कि आप लोगों को वो चीजें याद है, वो बेसिक फॉर्मूले याद है। तो मैं आपको याद दिला दे रहा हूं कि जो पोटेंशियल होता है ड्यू टू एनी स्फेरिकल प्लैनेट या स्फेरिकल शेल आउटसाइड द शेल या आउटसाइड द प्लैनेट, बाहरी पॉइंट के लिए वो फॉर्मूला होता है -gm/r। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो -gm1m2/r। ये फॉर्मूला मैं मान के चलता हूं आपको आता है। अगर नहीं आता है तो ये वाली जो इससे पीछे वाली क्लास है जाकर के देख लो यार, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं मान के चल रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो, उसका फॉर्मूला जानते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा एस्केप स्पीड होती क्या है। बेसिक सी डेफिनेशन है छोटी सी, उसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन। तो एस्केप स्पीड का मतलब क्या है समझना। अच्छा एक बात और बता दूं, कई बार बच्चों को लगता है कि यार हम लोग तो जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमें डेरिवेशन से क्या मतलब। आगे जब इस क्वेश्चंस को मैं बढ़ाऊंगा तो लास्ट में देखोगे एक क्वेश्चन ऐसा आपको दिखेगा जहां पर अगर बच्चे ने डेरिवेशन समझ रखा है तो वो उस क्वेश्चन को कर सकता है, जिसने नहीं समझ रखा है तो सिर्फ फॉर्मूले की मदद से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले के साथ साथ इसका प्रोसेस भी पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एस्केप स्पीड का मतलब क्या होता है देखो समझना। द मिनिमम स्पीड with which a particle must be projected so that it escapes from the gravitational pull of the given planet। तो एस्केप स्पीड का मतलब क्या है भाइयों बहनों, एक मिनिमम से मिनिमम कितनी स्पीड में दूं किसी पार्टिकल को कि वो पार्टिकल उस गिवन प्लैनेट के ग्रेविटी से बाहर चला जाए, उसके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए। जैसे मैं अर्थ से लेट से इस मार्कर को मैं अपने प्लैनेट से ऐसे फेंकूं तो मिनिमम कितनी स्पीड से फेंकूं कि ये पार्टिकल ऊपर चला जाए और कभी वापस धरती पे ना आए, वापस ना गिरे, मतलब इसके ग्रेविटी का जो अर्थ का जो पुल है उस पुल से बाहर निकल जाए। तो मिनिमम से मिनिमम कितनी स्पीड देनी होगी, दैट मिनिमम स्पीड इज कॉल्ड एस्केप स्पीड, ठीक है। अब इस एस्केप स्पीड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फंडा क्या है वो फंडा बेसिक बता देता हूं। चाहे आपका क्वेश्चन प्लेनेट का है चाहे 4 प्लेनेट का है, वो आप अप्रोच लगा लोगे। तो बेसिक फंडा क्या होता है, फॉर कैलकुलेटिंग एस्केप स्पीड यू शुड गिवन काइनेटिक एनर्जी, कितनी देनी पड़ेगी आपको काइनेटिक एनर्जी, सो दैट
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो। अगर आपका ये जीरो हो जाता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट, आपको मिनिमम से मिनिमम इतनी स्पीड देनी है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो मिनिमम से मिनिमम कितना हो जाए, जीरो हो जाए। इफ दिस बिकम्स जीरो देन प्लैनेट विल एस्केप फ्रॉम, सॉरी प्लैनेट कह रहा हूं, देन पार्टिकल विल एस्केप फ्रॉम द प्लैनेट। जो पार्टिकल है आपका वो प्लैनेट से दूर चला जाए अगर आपने काइनेटिक एनर्जी इनफ दे दी सो दैट ये जो सम है ये जीरो हो गया। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग 2-3 धांसू क्वेश्चन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं है, एक प्रकार का डेरिवेशन है जो स्कूल के एग्जाम में भी काम आएगा और कॉन्सेप्ट इसका आपको जेई में या नीट में भी हेल्प करेगा। तो डेरिवेशन एक बेसिकली कर रहा हूं, किसके लिए, मान लेता हूं कि दिस इज योर अर्थ, ये क्या है मेरी अर्थ, मास इस अर्थ का m है, रेडियस इसका r है। ठीक है, दिस इज रेडियस। यहां से सरफेस से किसी पार्टिकल को जिसका मास स्मॉल m है, इस प्लैनेट से मैं इसको मिनिमम से मिनिमम कितनी स्पीड दूं, v एस्केप, सो दैट ये जो छुटकू m है ये इस प्लैनेट r रेडियस वाले अर्थ से कहां चला जाए, इंफिनिटी पे चला जाए, दूर चला जाए। तो हमें क्या करना है, इसको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी देनी है सो दैट पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम जीरो हो जाए। स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फॉर एस्केपिंग हमारा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक शुड बी इक्वल टू जीरो। हम लोग क्या लगा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर जीरो, क्योंकि इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी आप मिनिमम ले रहे हो तो इंफिनिटी पे जाके तो स्टॉप ही हो जाएगा, धीरे 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 जाके रुक ही जाएगा, राइट। तो इसका सम हम जीरो ले रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी अभी इस वक्त कितना है, जब ये यहां बैठा हुआ है, देखो इस प्लैनेट के सेंटर में और इस बॉडी के सेंटर में जो डिस्टेंस है वो r का है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, माइनस Gm/r। काइनेटिक एनर्जी हमने दी है, कितनी दी है भाई, हाफ mv² दी है। ठीक है, यहां पर v को मैंने ve लिखा है क्योंकि वो v एस्केप है, इज इक्वल्स टू जीरो। यहां पर जो नेगेटिव टर्म है उधर चली जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, हाफ mv एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Gmm/r। देखो मास से मास हो जाएगा कैंसिल, v एस्केप का फॉर्मूला आ जाएगा 2Gm/r, ये स्क्वायर रूट ले लूंगा मैं, स्क्वायर हटा के तो बन जाएगा अंडर रूट 2Gm/r। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एस्केप स्पीड फ्रॉम द प्लैनेट ऑफ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, ये स्पीड से अगर आप किसी भी प्लैनेट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे वो पार्टिकल कभी उस सरफेस पे वापस लौट के नहीं आएगा, एस्केप कर जाएगा। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, देख लो अच्छे से, समझ लो। अगर यही चीज मैं अर्थ के लिए कैलकुलेट करूंगा तो यहां पे मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ और जी की वैल्यू आप जानते ही हो, पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखा रहा हूं, समझना ध्यान से। आई विल मॉडिफाई दिस वन फॉर यू। इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, वी एस्केप इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये जो Gm/r है ना, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, Gm/r, ऊपर भी r से मल्टीप्लाई, नीचे भी r से मल्टीप्लाई। सो दिस Gm/r का स्क्वायर, Gm/r का स्क्वायर क्या होता है, Gm/r स्क्वायर, Gm/r स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल g होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप लोग भूल ना गए हो तो आपको याद होगा। सो एस्केप स्पीड को आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। न्यूमेरिकल में जैसी जरूरत होगी वैसा हम इसका यूज कर लेंगे। फाइन, अगर मैं ये वैल्यू अर्थ के लिए पुट कर दूं तो आपको एक डेटा याद रखना है कि फॉर अर्थ के सरफेस से अगर आप किसी को बॉडी को एस्केप कराना चाहते हो तो आपका जो आंसर कैलकुलेट करने के बाद आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अर्थ का मास, अर्थ की जो रेडियस है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये सब पुट करने के बाद सॉल्व करोगे आपको ये आंसर मिलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप इतनी स्पीड से फेंकोगे तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, कहीं वापस नहीं आएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया, उसको नोट कर लो,
वीडियो को पॉज करके और इसको समझ लो। ठीक, चलिए मैं मान के चलता हूं कि आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। अब मैं आपको नया कॉन्सेप्ट बताता हूं, इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, देखो ये क्वेश्चन क्या है आपके सामने, कह रहा है इफ एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज दिस। ये अभी हमने कैलकुलेट किया, हमें तो पता है। ये क्वेश्चन में गिवन कह रहा है कि एस्केप स्पीड अर्थ के सरफेस से मान लो कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। व्हाट वुड बी द एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट विच हैज मास डबल ऑफ अर्थ एंड रेडियस हाफ ऑफ अर्थ। ये कह रहा है कि एक ऐसे प्लैनेट को पकड़ो जिसका मास अर्थ के मास का डबल हो और उसका रेडियस अर्थ के रेडियस का हाफ हो। उस प्लैनेट के सरफेस से अगर मुझे पार्टिकल को इंफिनिटी पे पहुंचाना है तो कितनी स्पीड से फेंकूं, ये क्वेश्चन है। प्रोवाइडेड कि अगर मैं अर्थ से फेंकूंगा तो इतना चाहिए, तो उस प्लैनेट से कितनी वैल्यू चाहिए, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। आप 2 मिनट का समय निकाल के वीडियो पॉज करके इसको ट्राई जरूर करना। ठीक है, मैं आपको करवा रहा हूं। सबसे पहले मैं कहूंगा कि हम लोग जानते हैं एस्केप स्पीड फ्रॉम सरफेस, एस्केप स्पीड फ्रॉम सरफेस ऑफ अ प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट के सरफेस से अगर मुझे एस्केप स्पीड निकालनी है तो उसका मैं फॉर्मूला जानता हूं 2gm/r। आप लोग भी जानते होंगे, बहुत समझदार हो। ये फॉर्मूला होता है एस्केप स्पीड का। अब जो जो इसने बोला है वो काम हम करेंगे। तो अगर मैं यही डेटा अर्थ के लिए करूं कैलकुलेट, तो समझना फॉर अर्थ यही फॉर्मूला मेरा बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, उसको मैं मीटर में चेंज नहीं करूंगा क्योंकि वो कंपैरिजन करने जा रहा हूं मैं। इज इक्वल्स टू √2 ग्रेविटी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू में रेडियस ऑफ अर्थ। समझ गए बात को, ये ME और RE का मतलब है अर्थ। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1। फिर वो आगे क्या कह रहा है, इसको मिटा के सही से लिखते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या कह रहा है, फॉर अदर प्लेनेट, जो दूसरा प्लेनेट हमें दिया है उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन है वो मैं पुट करता हूं। एस्केप स्पीड मुझे निकालनी है उस प्लेनेट की भी। ठीक है, उसको मैंने VE से दिखाया। E मतलब अर्थ मत समझ लेना, E का मतलब है एस्केप। ठीक है, अच्छा 2 तो सेम रहेगा, G वो भी सेम रहेगा। मास बोल रहा है अर्थ के मास का क्या है, मास डबल ऑफ अर्थ, तो मास की जगह मैं रख दूंगा 2m। अर्थ का जो मास है वो ME है, इसका मास हो जाएगा 2ME, डबल रख दिया। और रेडियस कह रहा है अर्थ के रेडियस का क्या है, हाफ है, तो यहां RE की जगह RE डिवाइडेड बाय 2 लिख दूंगा। बुझे, डिवाइडेड बाय 2 लिख दूंगा। समझना, ये जो 2 है ऊपर जाएगा, ये वाला 2 घूम के ऊपर जाएगा, 4 बन जाएगा। 2 2 जा 4। तो फॉर्मूला ये जो इक्वेशन 2 है ये बनेगा ऐसे, VE इज इक्वल्स टू 2gme अपॉन RE इंटू 4। ऐसा बन गया। ठीक, अब अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 करूं मैं, तो ध्यान से देखो, मुझे ये जो √2gm/r है इसकी वैल्यू 11.2 दे रखी है ऑलरेडी, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा √2gm/r, ये अलग कर दूंगा और √4 अलग कर दूंगा। ये मुझे ऑलरेडी दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, देखो कितना दे रखा है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मैं इसकी जगह पे पुट कर दूंगा 11.2 और √4 कितना होता है हम लोग जानते हैं, 2 होता है, तो मल्टीप्लाई करूंगा 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो दूसरा वाला प्लेनेट है उससे मुझे इतनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा सो दैट वो बॉडी इंफिनिटी पर चली जाए। समझ लो अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पर भर भर के डाउट पूछ सकते हो और मैं भर भर के आपको अगली वीडियो में जवाब दे दूंगा। ठीक है भाई, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे चैट में बता सकते हो, कमेंट और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक भी दिया है, वो टेलीग्राम लिंक जो है ज्वाइन कर लो। काफी काम का ग्रुप है, जो भी PDF या DPPs या जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होते हैं वो सारे मैं उस ग्रुप में डाल दिया करूंगा। अभी भी मैंने 2-3 PDFs में डाल रखी है। ठीक है, तो वो आपके काफी काम आने वाला ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो।
क्योंकि यहां पे मैं क्या क्लास लॉन्च कर रहा हूं, क्या कोर्स कर रहा हूं, वो सारा इंफॉर्मेशन वहां पर डालेंगे। और जैसे कोई क्लास हुई, उस क्लास की पीडीएफ या उससे रिलेटेड जो नोट्स वगैरह है वो सब उसी ग्रुप में हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही काम की चीज है। देखो ये सवाल, देखो ये, अब ये वो बच्चा कर पाएगा जिसने एस्केप स्पीड का डेरिवेशन समझा है। और डेरिवेशन में मैंने ब्रह्मास्त्र एक ही बताया था। फॉर्मूला जो है ना बेसिकली वो यही है, ये है वो लॉजिक जिससे हर चीज बन जाएगी। जब भी कभी किसी बॉडी को एस्केप करना होगा तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक को जीरो के इक्वल कर देना। ठीक है, तो अब इस सवाल पे आते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन सिमिलर टाइप का जेईई मेन वगैरह में आ सकता है। ठीक है, स्कूल में भी आ सकता है ऑब्वियसली। देखो क्या कह रहा है, दो प्लेनेट है, एक मास कैपिटल एम, दूसरा मास कैपिटल एम। इसके मिड पॉइंट पे छुटकू एम रखा हुआ है। ठीक है, कहां रखा है, मिड पॉइंट पे रखा है हमारा छुटकू स्मॉल एम। ये कह रहे हैं कि इस स्मॉल एम को हम लोग कितनी स्पीड से फेंके, मिनिमम से मिनिमम। बोला क्या उसने, एस्केप स्पीड, मतलब वही है कि इस छुटकू एम को कितनी स्पीड से फेंकूं कि ये एस्केप कर जाए, मतलब इंफिनिटी पर चला जाए। समझ पा रहे हो बात। तो अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाओ तो गलत हो जाएगा, √2gm/r, वो फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। वो फॉर्मूला जब वैलिड है जब आपकी बॉडी एक प्लैनेट के सरफेस पर है। पहली बात तो यहां पे दो प्लैनेट है, दूसरी बात ये सरफेस पर नहीं है, तो यहां पर वो फॉर्मूला फिट नहीं। समझ गए। वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट ट्राई करो, सोचो क्या है सवाल। ओके, आई थिंक आपने वीडियो पॉज करके सोचा होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। देखना भाई, मैं मान लूंगा कि यार हम इसको एक स्पीड दे देते हैं v। मैं मान लूंगा कि मैंने स्पीड दे दिया v। ठीक है, तो मैं ऐसा समझूंगा अगर एस्केप कराना है, तो अभी तो मैंने ब्रह्मास्त्र समझा था, एस्केप कराना है इसका मतलब है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक बराबर 0 होना चाहिए। ठीक, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है -gm1m2/r। बट द प्रॉब्लम इज कि जो m है वो इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है और वो इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, राइट। तो अब की बार इस m के पास दो पोटेंशियल एनर्जी है, दो। कौन कौन दे रहा है, एक तो ये दे रहा है और दूसरी वाली ये दे रहा है। दोनों पोटेंशियल को ऐड करूंगा तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो यहां जो u है मेरा वो क्या बनेगा, gm बाय, यहां सेंटर्स के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 5r। समझे बात को, ये जो r है, जो डिस्टेंस है वो 5r दे रखा है ना इन दोनों के बीच का। फिर लिखूंगा -gm बाय 5r। फिर काइनेटिक एनर्जी मैंने दे दी ½ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। समझे बात को, समझो आप लोग जरा, मैं अपने लेस बांध लू। नोट कर लो, समझ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो ये जो पोटेंशियल दोनों थी वो हमारी दोनों प्लैनेट की वजह से आई थी और काइनेटिक हमने दी है इज इक्वल्स टू, हमें सम क्या चाहिए, 0 चाहिए। ठीक, ये देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 2gmm/5r, ये माइनस वाली टर्म्स इधर आएंगी, तो ½ mv² 2gmm/5r। ठीक है, तो देखो भाई ये जो m है ना, ये वाला m और ये वाला m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट v² बराबर 4/5 gm/r। करेक्ट, ये मिलेगा। अंडर रूट ले लो तो v विल बिकम √4 gm/5r। सो दिस इज योर व्हाट, एस्केप स्पीड। ये आपकी एस्केप स्पीड है अगर आप इन दोनों प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से बॉडी को बाहर निकालना चाहते हैं। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो मेरे पास आपके लिए नया सवाल है। दिस इज फॉर यू, होमवर्क है आपका। इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट से बताओ। कमेंट में आप बताते तो मुझे लगता है आप लोग जिंदा हो और आप लोग ये वीडियो यहां तक देख रहे हो। समझ गए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना, अपने तक मत रख लेना। एक मैं क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं जो यहीं पे करा रहा हूं, वो होमवर्क नहीं, ये होमवर्क है। ठीक है भाई, तो मैंने ऐसे लिखा है ना होमवर्क नंबर 1, तो आप भी ऐसे लिख देना होमवर्क नंबर 1 का आंसर ये रहा। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं दूसरा, जो अभी अभी मेरे दिमाग में आया पढ़ाते हुए कि आपको इसका भी जवाब पता होना चाहिए। मैंने दो प्लेनेट की एस्केप स्पीड की बात की। अगर मैं कहूं
कि लेट से मेरे पास अर्थ ही है, कोई दूसरा प्लेनेट नहीं, अर्थ को ही ले लेता हूं मैं, और इसका अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M है और इसका जो रेडियस है वो R है, और मेरे पास पार्टिकल है यहां पर, सरफेस पे नहीं है। दिस इज अगेन R एंड दिस इज ऑल्सो R, और मैं कह रहा हूं कि यहां से इस छुटकू को मुझे एस्केप कराना है, तो मिनिमम से मिनिमम कितनी स्पीड देनी होगी, यानी कि जो मेरी एस्केप स्पीड है वो क्या होगी अगर मैं सरफेस से नहीं प्रोजेक्ट कर रहा, मैं R हाइट के ऊपर ले जाकर प्रोजेक्ट कर रहा। मान लो मैं उस बॉडी को, एक टावर मैंने बनाया और टावर की हाइट है R, उस टावर की छत पे खड़ा होगा और वहां से मैं फेंक रहा हूं, तो मुझे कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा, ये आप लोग बताओ जरा, कैलकुलेट करो, वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करो, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। तो अगेन कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, U प्लस के बराबर 0, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का जो सम है वो हम 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले पोटेंशियल निकालेंगे, माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन 2r, इस बार r नहीं आएगा 2r आएगा, सेंटर से बॉडी की दूरी। ठीक है, प्लस काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर बराबर 0, तो ये वाला नेगेटिव टर्म जो है ये उधर चला जाएगा मेरा, तो एम वी स्क्वायर बाय 2 बराबर जी एम एम बाय 2r, एक m से एक m को उड़ा देंगे तो v आ जाएगा अपना, ये खत्म, अंडर रूट जी एम बाय आर। ध्यान से देखो, वो जो अपना रूट था ना, रूट के अंदर 2 जी एम बाय आर था, वो 2 गायब हो गया इसमें से, समझ पा रहे बात। तो वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में वैलिड है, जब बॉडी को आप प्लेनेट के सरफेस से फेंक रहे हो, अगर कहीं दूसरी हाइट से फेंको तो फॉर्मूला बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट ये चीज आप देख लो, क्वेश्चन कितने भी बदल जाए, ये कॉन्सेप्ट आपका यूं का यूं है, वो नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब ये है कि एक फाउंडेशन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो समझ लो, बाकी सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ एस्केप के लिए बताया मैंने। ओके, अभी थोड़ा और तगड़े क्वेश्चन आगे हैं, उसमें इसके आगे जो जीरो लिखा है ना, इस जीरो को गड़बड़ करेंगे, हम हटाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सो ये है तगड़ा क्वेश्चन, ये तो मैंने अपनी साइड से बना के दिया है आपको। एक ऐसा ही क्वेश्चन सिमिलर आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो मैं ये वाला तो आपको समझाऊंगा, मैं करवाऊंगा, और जो एनसीईआरटी में है दैट इज योर होमवर्क, और वो एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है, आप देख करके समझ करके कर भी सकते हो। तो ट्राई करना, अगर आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे तो अगली क्लास में आपको चीजें समझ भी आएंगी, मजा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो एक मैं करा रहा हूं, सेकंड वन विल बी योर होमवर्क, मैं बताऊंगा कौन सा एग्जांपल है। ठीक है, चलिए देखो जरा क्वेश्चन में क्या बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा एक प्लेनेट है मास m का, दूसरा है 16m, उसका रेडियस a है, इसका रेडियस 2a है, दोनों के सेंटर के जो बीच की दूरी है वो 10a दे रखी है। कह रहा है विद व्हाट मिनिमम स्पीड द पार्टिकल m शुड बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट रीचेस द सरफेस ऑफ अदर प्लेनेट। ये जो m दिख रहा है छुटकू, इस m को हम लोग फेंक के मार रहे हैं। मान लो ये हमारी अर्थ है, ये मान लो हमारा मून है, तो हम अर्थ से फेंक के मार रहे हैं और हमें ये इंश्योर करना है कि ये जो हमारा पार्टिकल है वो मून के सरफेस पे पहुंच जाए। तो मिनिमम से मिनिमम कितनी स्पीड चाहिए, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये यहां पर बोला है विद व्हाट मिनिमम स्पीड, तो कहीं आपके मन में ऐसा सवाल तो नहीं आ रहा मिनिमम स्पीड मतलब एस्केप निकालना है? इस बार एस्केप नहीं करना है, इस बार हमें बॉडी को एक पॉइंट से फेंकना है और दूसरे पॉइंट पर पहुंचाना है। पिछले सवालों में क्या था कि कहा था बॉडी को बस फेंक दो, वापस वो कभी जिंदगी में धरती बनाए, इंफिनिटी में चली जाए। ठीक है, लेकिन यहां ऐसा नहीं कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं कि बॉडी को फेंकना है और इतनी दूरी पर ले जाकर के छोड़ देना। तो कह रहे हैं मिनिमम से मिनिमम कितनी स्पीड चाहिए। तो ऐसे सवालों में दो कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखेंगे, आप समझ लो, दो प्लेनेट है, एक से फेंक रहे हैं दूसरे पर जा रही है। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आप लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम पहले और पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम बाद में, ये आपका इक्वल होना चाहिए। दिस इज द कंसेप्ट नंबर 1, और मैंने इसमें क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, इंश्योर करना है कि आप गड़बड़ ना करो, वो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, सबसे मेन। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर क्लास में आप बैठे हो तो मेरे सामने मैं आपको एक क्वेश्चन कहता सॉल्व करो, और आप
99.99% बच्चे वो मिस्टेक करते हैं इस पॉइंट नंबर 2 में। जो बच्चे क्लास में मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं, ये सेम क्वेश्चन मैंने पहले करवाए हुए हैं और ऑलमोस्ट 100% बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ जाओ। सेकंड पॉइंट है ना, ये इसी पे मिशन मंगल मूवी बनी है। सेकंड पॉइंट पे ये क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि मुझे मिनिमम स्पीड से फेंकना है भैया, मिनिमम स्पीड से। तो ये पार्टिकल को मैं जब फेंकने जाऊंगा तो असल में हम लोग इतनी एनर्जी नहीं देंगे कि ये इस प्लेनेट के सरफेस पर पहुंच जाए। असल में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों प्लेनेट के बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर नेट फोर्स जीरो है। क्या है? जीरो। हम इस बॉडी को सिर्फ उतनी स्पीड देंगे कि ये जो बॉडी है ये उस नेट फोर्स जहां पर जीरो है सिर्फ उस पॉइंट पर पहुंच जाए। उसके बियॉन्ड क्या होगा? जैसे ही उस पॉइंट से आधा सेंटीमीटर इधर खिसकी, ये वाला जो प्लेनेट है अपनी ग्रेविटी के कारण इसको अपनी तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा। समझना बात को क्या हो रहा है? ये दो प्लेनेट है, जैसी बॉडी को फेंकूंगा थोड़ी सी दूर जाएगी, ऐसे वापस टकरा के आ जाएगी। ये जो ग्रेविटी है इस प्लेनेट की वो उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो ये और स्पीड बढ़ाऊंगा और दूर जाएगी वापस आ जाएगी, और स्पीड बढ़ाऊंगा थोड़ी दूर जाएगी वापस आ जाएगी। तो एक ना एक जगह तो वो पॉइंट होगा ना जहां पर दोनों का ग्रेविटी का पुल बराबर होगा, यानी कि नेट फोर्स जीरो होगा। उस पॉइंट के राइट में जाऊंगा तो इस छुटकू का प्लेनेट जो है ये करीब पड़ेगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा। और उस पॉइंट के लेफ्ट में रहूंगा तो ये बड़ा वाला प्लेनेट करीब पड़ेगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो मुझे सिर्फ इतनी स्पीड देनी है कि ये जो मेरा वो पॉइंट है ना जहां पर नेट फोर्स जीरो है, बस उस पॉइंट को क्रॉस कर जाए। आप लोग 2 मिनट समझो मैंने क्या बोला, पेशेंस के साथ समझो। मैं भी ब्रेक ले लेता हूं 2 मिनट का। समझो मैंने क्या बोला, डाइजेस्ट इट। डाइजेस्ट कर लिया? अभी कंप्लीट करता हूं बात। तो पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या है? So second point is that give energy to cross null point। कौन सा पॉइंट? नल पॉइंट। ये दो बातें समझनी जरूरी है आपके लिए, ठीक है भाई। तो नल पॉइंट में क्या है? नल पॉइंट आपको क्रॉस करवाना है और नल पॉइंट तक पहुंचाने तक एनर्जी आपको देनी, ठीक है। इस दौरान क्या होगा, मिशन थोड़ा स्लो हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे जाएगा नल पॉइंट के बियॉन्ड। बट हमें कम से कम रिसोर्सेज में काम करवाना है, मिनिमम से मिनिमम स्पीड देनी है, तो इसलिए काम करेंगे। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस का हमें अपना ये नल पॉइंट फाइंड करना पड़ता है, लोकेट करना पड़ता है कि वो नल पॉइंट कितनी दूर है, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, लोकेट नल पॉइंट। लोकेट नल पॉइंट, मैंने बताया नल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर नेट फोर्स इज जीरो। सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट पॉइंट वेयर नेट फोर्स इज जीरो। ओके, सो दिस इज योर मास m, दिस इज योर मास 16 m, एंड लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं कि द नल पॉइंट इज हियर। इसका डिस्टेंस x हो जाएगा, सो इसका डिस्टेंस हो जाएगा हाउ मच, 10a माइनस एक्स। अगर मैंने नल पॉइंट इस दोनों के बीच में कहीं यहां पर अज्यूम कर लिया, 16m वाले से x की दूरी है, तो इधर से 10a माइनस एक्स बचेगा, करेक्ट। तो यहां पर जब मैं उस छुटकू को रखूंगा तो इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, उसको मैंने कह दिया F1, इधर लगेगा, उसको मैंने कह दिया F2, एंड F1 शुड बी इक्वल टू F2। जब तक राइट राइट लेफ्ट के फोर्स बराबर नहीं होंगे नेट फोर्स जीरो आएगा नहीं, तो ये बराबर कर दिया मैंने, G m स्मॉल m अपॉन 10a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो इधर उधर का जो ये मास है दोनों को मल्टीप्लाई करके gm1 m2 by r स्क्वायर लगा दिया। इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो क्या होगा, G 16m इंटू स्मॉल m अपॉन एक्स का स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल होगा, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो G कैंसिल हो रहा है, M कैंसिल हो रहा है, छोटा m कैंसिल हो रहा है, GMM। इसमें स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, क्या करो, स्क्वायर रूट।
कुछ बच्चे यहां पे एक्सपेंशन कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, गलत है, स्क्वायर रूट लो, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, 1/10a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x बराबर 4 मल्टीप्लाई 10a माइनस एक्स, x बराबर 40a माइनस 4x, दिस विल बिकम 5x बराबर 40a, तो x विल बिकम 8a, डिवीजन के बाद कितना आ गया 8a, तो नल पॉइंट आपका 16m वाले से कितनी दूर है, 8a की यूनिट पर दूर है। अब समझना, कॉन्सेप्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ, बहुत कैलकुलेशन वगैरह, बहुत मैनिपुलेशन है इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने ये नल पॉइंट तो पता लगा लिया है कि भाई वो पॉइंट कौन सा है जहां तक मुझे फेंकना है। अब मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, u1 प्लस k1 बराबर u2 प्लस k2। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मेरा ये बॉडी जो पार्टिकल है यहां पर था, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी दो लोग दे रहे हैं, 16m वाला भी दे रहा है और वो जो छोटा ये वाला m है ये भी दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि 10a के डिस्टेंस पर है ना भाई, ये कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस तो है नहीं, ये तो फाइनाइट दूरी है, तो प्लेनेट तो एनर्जी देगा ही, उसको अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी भी देगा, राइट। तो वो एनर्जी हमें जब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी में लिखेंगे तो हमेशा दो लोग पोटेंशियल दे रहे होंगे, ठीक है। जब बाद में लिखेंगे तब भी कितने लोग दे रहे होंगे, दो लोग दे रहे होंगे, तो क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। चलो करते हैं, कोई बात नहीं। चलो भाई, सेकंड पॉइंट, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रोजेक्शन करना है, मतलब मुझे अपनी बॉडी को फेंकना है। आपको दिख रहा होगा ये जो मैं इतना छोटा कर दे रहा हूं, चलो भाई इसी में पेज में सॉल्व करेंगे। अब सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने लोकेट कर दिया, नल पॉइंट कहां पर है, अब मुझे इस पॉइंट तक पहुंचाना है अपनी बॉडी को, तो सेकंड पॉइंट का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये मेरे पास है m, ये मेरे पास है 16m, मुझे अपने इस पार्टिकल को यहां से फेंकना है इस तरफ। कितनी मिनिमम से मिनिमम स्पीड दूं कि वो यहां इस नल पॉइंट पर पहुंच जाए जो कि 8a की दूरी पर है, ठीक है। समझना बात को, जल्दबाजी मत करना, अभी कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा आपसे, कैलकुलेशन बहुत मेन चीज है, कैलकुलेशन एरर होगा, समझना। तो अभी जहां पर है वहां पर u1 प्लस k1 और बाद में जहां पहुंचेगा वहां पर u2 प्लस k2 बराबर मुझे करना है, ठीक है। अगर मैंने यहां मिनिमम से मिनिमम स्पीड दिया है तो समझो मेरी बात, अगर मैं मिनिमम स्पीड दिया है तो यहां पहुंचकर काइनेटिक कितना होगा, अगर मिनिमम दिया है तो काइनेटिक तो जीरो ही होने वाला है ना भाई। बॉडी जाएगी 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 जाएगी, फाइनली रुकेगी, क्योंकि मैंने स्पीड कम से कम दी थी। तो k2 तो है वो तो जीरो ही रहने वाला है, बाकी जो तीन टर्म है इनमें ही खेल खेला जाएगा। तो सबसे पहली टर्म u1 पोटेंशियल एनर्जी, देखो जब ये पार्टिकल यहां पर था तो ये 16m इसको एनर्जी दे रहा हूं, कितनी एनर्जी, माइनस g 16m स्मॉल m अपॉन r, जो डिस्टेंस है। ये बताओ कि इस पार्टिकल के और इस बॉडी के सेंटर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, ध्यान से देखो। उसका रेडियस 2a दिया है तो उसका रेडियस मैं रखूंगा 2a, फिर माइनस, अब ये वाला जो m है वो भी इसको एनर्जी दे रहा है ना, तो ये वाला m इसको कितनी एनर्जी देगा, इसके सेंटर से लेके यहां तक की दूरी को पकड़ो, सेंटर से उस तक की दूरी को पकड़ो। तो भाई देखो इसका जो सेंटर है वो ये है, यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकलेगी, ओवरऑल डिस्टेंस है 10a, उसमें से ये 2a हट जाएगा तो बचेगा कितना बताओ, gmm/8a। मुझे इसके सरफेस से उसके सेंटर तक की दूरी चाहिए, प्लस मैंने काइनेटिक एनर्जी दे दी 12mv²। तो मेरा ये वाला जो इधर वाला जो लेफ्ट हैंड वाली टर्म है वो सारी आ गई, लेफ्ट हैंड वाली खत्म। अब राइट हैंड पे आते हैं, u2 ये पहुंचा नल पॉइंट पे यहां पर, तो इस बॉडी के सेंटर से उस नल पॉइंट तक की दूरी कितनी है, 8a दे रखी है, तो माइनस g 16m स्मॉल m अपॉन 8a माइनस नल पॉइंट पर पहुंचा है तो ये m भी उसको काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी दे ही रहा है, दूरी दिख रही है 2a के बराबर है, gmm/2a।
काइनेटिक मैंने पहले ही बता दिया कि वहां पर क्या लेना है, जीरो लेना है, क्योंकि आपने मिनिमम स्पीड दिया, मिनिमम स्पीड दिया तो वहां पहुंच करके तो रुक जाएगा। ठीक है, अब मुझे कुल मिलाकर के ये v फाइंड करना है, तो जो दो टर्म मेरे पास है, दोनों की दोनों टर्म्स इधर आएंगी और इसको सबको सॉल्व करके इसमें से v निकालना है। ठीक है, तो भाई देखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, इसको छोड़ के ये दोनों को ले जाऊंगा उधर। ठीक है, तो देखो भाई क्या बनेगा, माइनस जी एम एम बाय ए, इसको मैंने ले लिया कॉमन। देखो ये एक्सप्रेशन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों टर्म इधर आएंगी, जो जी एम एम बाय ए है वो तो हर किसी में कॉमन ले लिया। यहां पे क्या बचा, माइनस 16/8, यहां क्या बचा -1/2, ये वाला कितना था 16/2, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, समझना बात को, प्लस क्यों हो गया। ठीक है, उधर क्या आएगा प्लस, ये वाला जो था ये उधर जाएगा +1/8। देखो भाई ध्यान से समझो क्या हो रहा है, ये जो दोनों नंबर थे, ये दोनों नंबर उधर जाके प्लस के हो गए, GMM/A कॉमन ले लिया, तो जो नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर आ गए। ठीक है, चलिए देखिए इसका एलसीएम ले लूं मैं, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, इसका एलसीएम आ जाएगा 8। ठीक है भाई, तो आ गया माइनस का 16। ठीक, अच्छा वैसे डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम की जरूरत है, यहां पे 1/8 है, तो देखो भाई ये 8 एलसीएम हो गया, ये माइनस का 16 हो गया, यहां पर 16 कैसे बनेगा, 8 से मल्टीप्लाई, माइनस का 8, इधर कैसे बनेगा, फिर से 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई होगा, गलती कर दिया, इधर 8 बनाना है ना, 2 4 जा 8, तो यहां पे आएगा 4, इधर 16 4 जा 64, इधर 8 2 जा 16, तो +2, इस तरह से बने। ठीक है, तो भाई देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है हमारा जवाब। माइनस जी, सॉरी मैंने ये माइनस कॉमन गलत लिया है, ये कॉमन मैंने नहीं लिया है, ये माइनस मैंने अंदर ही छोड़ दिया था, सिर्फ नंबर कॉमन लिया था। ठीक है, ओके, तो ये मेरा आ गया GMM/A, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है भाई, ये आपका माइनस का 4 और माइनस का 16 कितना हो गया, माइनस का 20, और ये कितना हो गया प्लस का 66 डिवाइडेड बाय 8, तो योर आंसर विल बिकम GMM/A इनटू कितना हो गया भाई, इसमें से 20 घटा दो, 56 46, तो 46/8, इसको थोड़ा रिड्यूस कर देंगे हम लोग, हाफ mv²। देखो ये जो m है वो तो कट जाएगा, ठीक है, 2 के टेबल से ये भी कट जाएगा, 4 टाइम्स में कटेगा। ठीक है भाई, अब स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो v कितना आ जाएगा, इसको 2 के टेबल से और काट दो, ये कट जाएगा 23, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, √23 GM/2A। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आपने इतनी स्पीड दी तो जो बॉडी थी आपकी वो m से चल करके कहां जाएगी, आपकी 16 m से चल करके m पर आ जाएगी, उसके सरफेस पर आ जाएगी। इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो। ठीक है भाई, अब मैं समराइज कर दूं क्या क्या मैंने बताया है, समराइज कर दूं। पहला पॉइंट मैंने बताया कि आपको नल पॉइंट लोकेट करना है, वो मैंने कैसे लोकेट किया, दोनों प्लेनेट का फोर्स 0 करके। ठीक है, अच्छा दूसरा मैंने क्या बताया, u1 + k1 बराबर u2 + k2 करना है, इसके लिए मैंने k2 को 0 कहा क्योंकि मैंने मिनिमम स्पीड से फेंका था, तो k2 मेरा क्या हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। ठीक है, u1 + k1 बराबर u2, बस इतना ही बचेगा। तो बस इसके अंदर हमने ये u1 और u2 की वैल्यूज फाइंड करनी है। उसमें ध्यान ये रखना है कि जब इस पॉइंट पर हमारे u को यानी पोटेंशियल एनर्जी को लिख रहे हैं तो दोनों के दोनों प्लेनेट की एनर्जी उसमें लिख लिए जो मल्टीप्लीकेशन में आएगी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये जो सवाल है आपके पास, दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको भी आपको जवाब को कमेंट में बताना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक प्लेनेट है मास m का, दूसरा प्लेनेट है 4m का, यहां से पार्टिकल को फेंकेंगे, यहां पर हमें पहुंचाना है, मिनिमम से मिनिमम कितनी स्पीड चाहिए, मिनिमम कितनी स्पीड दूं कि ये मेरा इस जगह पर पहुंच जाए। दिस इज द क्वेश्चन, आप लोग बड़े आराम से कर लोगे, पिछला वाला सवाल मैंने बता दिया है। तो देखो ये जो क्वेश्चन मैंने बताया थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है, अगर ये
थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है मैनिपुलेशन करने में, कैलकुलेशन में, थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, हर किसी को टाइम लगता है शुरुआत में। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। अगली जो क्लास होगी हमारी अर्थ की सैटेलाइट, यहां से कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में कंसेप्ट वाइज स्कूल लेवल पे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बचे हुए सारे कॉन्सेप्ट्स वो तो हम अगली आगे की क्लासेस में लेंगे। सो मिलेंगे अगले एपिसोड में, वहां डिस्कस कर रहे होंगे अर्थ की सैटेलाइट। इस क्लास में 2 होमवर्क है, याद रखना। एक होमवर्क नंबर 1 मैंने पीछे दिया है, कमेंट में बता देना, और दूसरा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन करोगे आप ही को मजा आएगा, मुझे नहीं। ठीक है, बाय बाय।